राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाद्रपद का महीना चालू हो चुका है, लेकिन जैसे सावन के महीने में कुछ रूल्स थे ना, कुछ नियम थे जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा की हुई है। तो भादों का जो महीना होता है, इसमें कुछ जो बातें हैं वो हटके होती हैं। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो भाद्रपद का माह है, ये भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान को निमित्त होता है। क्यों? क्योंकि इस माह में, इस भादो माह की अष्टमी तिथि पे हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, जन्माष्टमी का पर्व भादो महीने में ही आता है। तो आप सभी को ज्ञात है कि 20 अगस्त से ही भादो का महीना स्टार्ट हो चुका है, और ये जो भादो का महीना है ये अप टू 18 सितंबर तक ये भादो का महीना रहने वाला है। तो 20 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए सारी बातें तो होती जा रही हैं, विस्तार में हो रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिर्फ एक कार्य आपको समझ के रखना है कि जो भादो का महीना है, इसमें आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी नए कार्य का प्रारंभ आप भादो के माह से करते हैं, उसमें बाधाएं आती रहती हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि तो जन्माष्टमी का जो लोग व्रत उठा रहे हैं, नया नया उठाना है, तो क्या वो भादो के महीने से नहीं उठा सकते? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञात होना ही चाहिए कि जो वार्षिक पर्व है और जो भादो माह में आता है, वो प्रत्येक वर्ष भादो माह में ही आएगा। अतः किसी जो भादो माह के जो पर्व होते हैं, उन सबको करने में किसी तरीके की कोई भी मनाही नहीं है। चाहे वो गणेश चतुर्थी, जैसे हमारे गणपति जी 10 दिन के लिए आते हैं गणेश चतुर्थी से, तो वो भी जो 10 दिन के लिए आते हैं, तो वो कार्य भी हमें भादो माह से ही नया प्रारंभ करना होता है ना। अतः जो पूजा पाठ से संबंधित होते हैं और जो स्पेशली व्रत त्यौहार जो आपको भादो के महीने में ही आएंगे प्रत्येक वर्ष, उनको उठाने में कोई मनाही नहीं है और उनको स्टार्ट करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लेकिन जो व्रत, जैसे मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, या कोई बृहस्पति करना चाह रहे हैं, कोई शुक्र करना चाह रहे हैं, कोई मासिक सोमवार का व्रत करना चाह रहे हैं, तो जो इन सब व्रत को करना चाह रहे हैं, तो उन सब से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सब अपने व्रत का प्रारंभ भादो माह से ना करें। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से जो भी व्रत त्यौहार आपके, जो आप जनरली आप दूसरे मंथ्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें आपको भादो महीने से स्टार्ट नहीं करना है। तो पूजा पाठ से संबंधित इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ ही जो भादो का महीना है, इसमें हमारे जन्माष्टमी का पर्व आता है, आप सभी को ज्ञात है। हमारा जो हरितालिका तीज आती है, ठीक है, और उसके साथ ही हमारे आते हैं गणपति जी। जी हाँ, हमारे गणपति जी भी भादो के महीने में ही आते हैं। अतः ये सब पूजा आप जो कि भाद्रपद से ही विशेषता संबंधित है और जो भादो के माह में ही प्रत्येक वर्ष आएगी, तो उसे आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भादो के महीने में नहीं खाना चाहिए। तो सबसे जो मुख्य है वो है दही। जी हाँ, ऐसा नहीं कि इन सब की मनाही केवल शास्त्रगत है, इन सब की मनाही आपको वैज्ञानिक रूप से भी मानी जाती है। अतः भादो के महीने में दही, मूली, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, और संभव हो सके अगर आप जैसे आप व्रत त्यौहार कर रहे हैं, तो लहसुन प्याज हुआ, मांस मदिरा हुई, या फिर जो मसूर की दाल कहते हैं, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 10 दिन की गणपति जी बैठा रहे हैं, अगर आप कृष्ण जी का जन्मोत्सव बना रहे हैं, उसके बाद ही जन्मोत्सव के बाद ही 6 दिन तक की छठी रहती है, तो इस दौरान, ये पूजा काल के दौरान आपको कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दही हुआ, मूली हुआ, ये सब में जो तामसिक विकार होते हैं, अतः इन सब से जब हम लोग और ये जो तामसिक विकार होते हैं, ये हमारी पूजा पाठ में, हमारे धार्मिक साधना में बाधा बनने का कारक बनते हैं। इसीलिए हमें भादो माह में इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा आता है कि भादो माह में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ही आपको इस चीज़ से आपको अवगत करा चुकी हूँ कि भादो माह में किसी भी प्रकार के नए कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। अगर किसी तरीके से, जैसा कि हम लोगों में कहा भी जाता है कि लड़का लड़की देखा जाता है, शादी के लिए जो देखा जाता है, तो उस माह में कहा भी जाता है कि भादों का महीना चल रहा है, अभी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी नए रिश्ते का संबंध जोड़ने जा रहा है, तो वो नया हुआ ना, तो उस अवस्था में वो जो देखा सुनी होती है वो चीज़ नहीं होती है, ये भी कहा जाता है। दूसरा, अगर कोई नई बहू अपने मायके जाना चाहती है या फिर वो मायके में है और वो ससुराल जाना चाहती है, तो ये कार्य भी भादों के महीने में नहीं किया जाता। ऐसे तो आपको ये पर्टिकुलर नए के लिए कहा जाता है और बहुत से प्रांतों में ऐसा होता है कि लोग इस नियम को सालों साल फॉलो करते रहते हैं, भादों के महीने में आना जाना नहीं करते। तो इस तरीके से आप अपना थोड़े से नियमों का पालन करके अपने जीवन को स्मूथली मतलब बिना किसी आधा बाधा के चालू रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को, कोई भी, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं ना कि हम लोग कोई भी कार्य करें तो वो स्मूथली चले, हमारी लाइफ भी स्मूथली चले, हमारे लाइफ में ज़्यादा कलेश ना हो, ज़्यादा झगड़े ना हो, ज़्यादा मनमुटाव ना रहे। तो इसके लिए कुछ नियमों को जो शास्त्रानुगत जो शुरू से चले आए हैं, उन्हें थोड़ा सा मानकर चलना हमारे लिए, हमारे हित में, हमारे हित के लिए रहता है। ठीक है, जैसा कि इसके अलावा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास का महीना चल रहा है, तो सब चातुर्मास का जो पहला माह था वो सावन माह था और ये जो दूसरा माह है ये आपको भादो है। तो चातुर्मास में अगर आपने कोई नियम ले रखा है तो वो नियम को आप अवश्य फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि ये चारों माह आपको चातुर्मास के नियम को फॉलो करके चलने से बहुत ही अच्छा रहता है। प्रभु भक्ति के आप, प्रभु कृपा के आप पात्र बनते हैं। तो जो भादों का माह होता है, इसमें दीपदान का भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चातुर्मास का ही नियम लिया होगा कि वो चारों महीने एक पर्टिकुलर जगह पे दिए जलाएंगे, चाहे वो तुलसी चौराहा हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो आंवला का पेड़ हो, चाहे वो शमी का पेड़ हो, मतलब कहीं पे भी XYZ, या फिर नदी का किनारा हो, किसी मंदिर में हो, या फिर अपने घर के मंदिर में हो, एक अलग से दीप चातुर्मास के नियम का लोग जलाते हैं। अगर आपने ये नियम अभी तक नहीं ले रखा है तो आप भादों के माह में भी, जैसे कि मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ तो आज शायद भादों का दूसरा या 20 तारीख से भादों स्टार्ट था, तो आज ये भादों का 22 तारीख है आज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप 2 दीपक आज लगा के, मतलब अगर आपके 2 दिन बीत गए तो आप 2 दिन पहले के और 1 दिन आज का 3 दीपक आज लगा दीजिएगा। उसके बाद रेगुलर एक ही समय पे एक ही जगह पे वो दीपक को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान का नियम ले सकते हैं भादों के माह में, ये भी बहुत अति उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही जो आपको जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में अगर आप नए लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी नई सेवा का नियम लेना चाहते हैं, तो ये कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी एक खुद ही सर्व योगों से युक्त होती है। अतः आप इस दिन नई लड्डू गोपाल की सेवा लाना चाहते हैं, नई युगल जोड़ी सरकार लाना चाहते हैं, नई राधा रानी जी लाना चाहते हैं, तो इनके प्राण प्रतिष्ठा आप जन्माष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी की 10 दिनों की स्थापना कर सकते हैं, तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भादों का माह होता है, ये स्नान दान का भी माह होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चातुर्मास से संबंधित है, तो चातुर्मास में स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अतः अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं तो वो ठीक है, अन्यथा आप घर में ही गंगा जल मिला के रोज स्नान करें। दान का नियम ले, दान में आप गायें, क्योंकि जो भादो माह का महीना है वो आपको कृष्ण भगवान को समर्पित है, और कृष्ण भगवान को गौ पालक भी कहा जाता है। तो गौ पालक अर्थात गाँव जो गाय की सेवा करते हैं, तो गाय की सेवा का ये माह है। आप गाय को जितना अधिक हो सके चारा खिलाइए, गाय की जितनी हो सके अधिक सेवा करिए, और साथ ही गाय से के दूध से बनी चीज़ों का आप दान करिए। इससे भी आपको आप प्रभु कृपा के पात्र बनते हैं, आपका जीवन सुखमय बनता है, आपका जीवन किसी भी तरीके की आधा बाधा से दूर रहता है। तो ये छोटे छोटे से कार्यों को आप फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भादों का महीना है, आपको इसमें कोई भी नए कार्य नहीं करने, और हम बहुत से लोग नहीं भी करते, लेकिन इन केस कोई ऐसा कार्य आ गया जो करना ही है, और जिसकी आपने मान लीजिए पहले कुछ उसका थोड़ा सा भी कर रखा है और उसका आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अनुसूचा साया बोला जाता है, जिस समय आप ये कार्य कर सकते हैं, तो उस समय आप करने से आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। तो वो जो समय है वो आप 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से अपना इस कार्य को कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 26 अगस्त और दूसरा जो डेट है वो है आपको 28 अगस्त को भी आप एकादशी का दिन पड़ रहा है, इस दिन भी आप किसी भी जो ज़रूरी कार्य है, जो नया कार्य है, जिसे आपको करना अति आवश्यक है, तो उस स्थिति में आप ये इस 2 दिनों में आप वो कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें इन दिनों में वो योग कुछ संयोग बन रहे हैं जिसमें आपको किसी भी कार्य को करने से कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले एक कार्य अवश्य करिएगा, उसे पहले भगवान को ही समर्पित कर दीजिएगा कि हे प्रभु, आपका कार्य है, आप जानो। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्रार्थना करिएगा, प्रभु को ही समर्पित करके प्रभु को कहिएगा, प्रभु आपकी गृहस्थी है, आपका दिया हुआ जीवन है, मुझे ये कार्य इस समय करना अति आवश्यक है, जो कि ज़रूरी है, अतः मैं ये कार्य आपको समर्पित करके ये कार्य कर रही हूँ। तो आप वो कार्य को कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसने, देखिए मैंने ऐसा कोई भी बात आपको नहीं बताया जो बहुत बड़े, जो बहुत ज्ञानी बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमारी दादी नानी की बातें हैं, जो शुरू से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो शुरू से हमारे बड़े करते आ रहे हैं। तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपसे शेयर करना अनिवार्य लगा। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा ही कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में इस बच्चे को याद रखिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास।